मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और कंदील की सीरीज़ के साथ। अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो अंधेरे हैं वो छट जाए और जो रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए और जो नूर अला नूर ज़ात है इसके नूर से मुनव्वर हो जाए और मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है बदगोई। पौलुस रसूल ने उन लोगों की एक फहरिस्त बयान की है जो कुर्बे क़यामत के ज़माने में नमूदार होंगे। उनकी तरतीब में जहाँ पहले खुदगर्ज थे, फिर जिन्हें दौलत समेटने की ख्वाहिश होती है, दौलत समेटने के बाद शेखीबाज आ जाते हैं, वो शेखीबाजी से काम लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं जो बदगोई करते हैं। जो कुछ काम नहीं करते वो बदगोई करते हैं। दो आदमी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो तीसरे की बदगोई करते हैं, क्योंकि जब आदमी के पास दौलत आती है तो वो शेखीबाजी से काम लेता है और वो कहता है कि मेरे पास जो है वो किसी और के पास है ही नहीं और हमसे बढ़कर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और हमसे ज़्यादा नेक और परहेजगार कोई है ही नहीं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आदमी के लिए लाजिम है कि वो दूसरे की बदगोई करे, दूसरे के कीड़े निकाले। ख़ुद को अच्छा बना नहीं सकता लेकिन दूसरे के बारे में कोशिश करता है कि जितना बुरा उसको बना सकता है बना दे और अंधों में काना राजा बनने की पूरी कोशिश करता है। और ये वही अमल है जिसके बारे में पौलुस रसूल ने बड़ी मंतकी तरतीब जो है वो बयान की है और यही है कि एक आदमी दूसरे की बुराई करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो अपनी अच्छाई बयान नहीं कर सकता तो फ़ौरन उसके जहन में ये आता है कि किसी और की बदगोई करना शुरू कर दें कि फ़लाँ ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, कम अज़ कम मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। अगर हम मज़हब की बात करें तो मज़हब में भी ऐसा ही है कि उसका मज़हब अच्छा नहीं है, फ़लाँ का मज़हब अच्छा नहीं है, मेरा मज़हब अच्छा है, आप मेरे मज़हब में आ जाएं, मेरे मज़हब में कोई ख़राबी नहीं है। तो हम ये फ़ेल जो है हम करते रहते हैं, इसलिए आप उसे कबूल ना करें, क्योंकि बदगोई एक अमल है जिसमें सिर्फ दूसरे की बुराइयां करना है, दूसरे के कीड़े निकालना है और आम तौर पर हम करते भी ही हैं कि हम दूसरे की बुराई करते हैं, ख़ुद को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं और अगले को बुज़दिल साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके मुंह पर कोई बात कह सकें, हम पीठ पीछे कहते हैं या किसी के थ्रू बात कहलवाते हैं। ये गीबत बन जाती है और वो बदगोई की सूरत में है और वो बुराइयां ढूंढते हैं कि जो उस बेचारे की होती ही नहीं है। वो बुराई निकाल के लेके आते हैं जो फ़ेल उसने किया ही नहीं है। उसके बारे में जो हमारा दिल करता है हम कह देते हैं। सिर्फ आज के दौर में नहीं बल्कि हर किस्म के ज़माना में ये बात मौजूद थी जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं और ये बदगोई करने वाले होते भी हैं और बहुत अजीब व गरीब होते हैं कि एक आदमी की बैठ के हम बुराई कर रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे होते हैं जो तीसरा वहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ वो तीसरा शख्स आके बैठ गया तो हम किसी चौथे की सब मिलके बुराई करना शुरू कर देते हैं। खाना हज़म नहीं होगा। आप अक्सर जो दावतें होती हैं उनमें देख लें तो कुछ ऐसा ही मिलेगा कि ख़वातीन अगर बैठ गई हैं तो वो तीसरी खातून के बारे में बुराई करेंगी, वहाँ जो मौजूद नहीं है उसके बारे में हम बुराई करेंगे, चाहे वो मर्द है, औरत है, कोई भी है, बुराई करते हैं। लेकिन अगर वो शख्स जिसकी हम बुराई कर रहे हैं वो वहाँ मौजूद हो तो हम इतनी स्पीड में पैंतरा बदलते हैं तो वो देखने वाला मंजर होता है कि हम करते क्या हैं, हम उसी वक्त उसकी तारीफ़ करना शुरू करते हैं। चौथा मर्द हो या औरत, अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो उसके सामने आते ही हम उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है और हमें मालूम होता है कि यहाँ सिर्फ लोग बसते हैं, नेक आदमी नहीं बसते, सिर्फ लोग बसते हैं और सिवाय उनके जो बुराइयां हम कर रहे हैं उन्हें हर एक के ऐब दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं करते और अपने ऐब हम नहीं देखते। और ऐसे ही लोगों की मिसाल जब मेरे मसीह ने दी तो उन्होंने फरमाया तो कहा कि अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे भाई की आँख में तिनका है और तुम उससे कहो कि तुम्हारी आँख में तिनका है, लाओ मैं निकाल दूँ, लेकिन उसको अपनी आँख का जो शहतीर है अगर वो नज़र ना आए तो कैसे करोगे? जब तक तुम अपनी आँख का शहतीर नहीं निकाल सकते तब तक तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के रवादार नहीं हो। और ऐसा है तो उन लोगों की बात की जा रही है जो एहसास नहीं करते, किसी का लिहाज नहीं करते, सिवाय अपने वो किसी और को कुछ मानते ही नहीं हैं। हमने सिर्फ दूसरों के बारे में बदगोई करनी है और कुछ नहीं करना। और अपनी आँखों में शहतीर घुसा हुआ है जो इतने बुरे तरीके से हमें तकलीफ़ भी दे रहा है, लेकिन हम वो निकालते नहीं। लेकिन हम दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों के ऐप निकालने के लिए फ़ौरन तैयार रहते हैं। ये साहब जिसके बारे में कुछ भी कहते हैं, बदगोई कर रहे हैं, क्या उसने कभी अपने गिरेबान में देखा? नहीं।
वो हमेशा दूसरे पर तनकीद करने में लगे रहते हैं। कम से कम एक बात तो तय है कि इन सब के बारे में वो जासूसी करते फिरते हैं कि इसमें ऐब क्या क्या है, क्या बुराई है इसमें। तो क्या ये अच्छी बात है कि आप सिर्फ अच्छे खासे आदमी के बारे में जासूसी करते फिरें? वो कैसा है, वो क्या करता है, वो क्यों है, और उन तमाम की खबरगिरी करना और फिर उनका चर्चा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बदगोई है, क्योंकि ये तस्दीक नहीं करते कि मैंने जो कुछ किया या मैंने जो कुछ सुना क्या वो सच है या नहीं है, लेकिन हम फ़ौरन जिसने बदगोई की हम उसकी बात पे फ़ौरन कहते हैं कि नहीं वो ऐसा ही होगा। ये सिर्फ हमने सुन लिया और तय कर लिया, और हर किस्म की राय जो है हम उसके बारे में तय कर लेते हैं। हम वो शख्स हैं जो ख़ुद अंधे होकर अंधे को राह दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। परवरदिगार आलम हमें इस बुराई से बचा के रखे कि हम दूसरों की बदगोई ना करें, क्योंकि जो अमाल नामे हम लेकर फिर रहे हैं और कहते हैं कि उनके अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं, हम में कोई खूबी है तो क्या कोई बात है, लेकिन वो बुराइयां तो नहीं थी जो दूसरों के अंदर हमने देखी। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिन्हें अगर चैलेंज किया जाए तो वो फ़ौरन मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। सैयदना मसीह के ज़माने में भी एक खातून को पकड़ के लाए और कहा कि ये बदकारी करते हुए ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, लेकिन मर्द का नामो निशान कोई नहीं। लेकिन मेरे मसीहा ने कहा अच्छा ठीक है, शरीयत के रूह से पहला पत्थर वो मारता है जो गवाह होता है। तुम लोग गवाही दे रहे हो तो मारो पत्थर, लेकिन ये ख्याल रखना कि अगर तुम खुद मासूम हो और किसी गुनहगार को पत्थर मारना, गुनहगार को ये हक नहीं पहुंचता कि दूसरे गुनहगार को वो पत्थर मारे। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़े और खिसकना शुरू हो गए। उन्हें ये चैलेंज किया गया था, उनकी बुराइयों को बयान किया गया था। जनाब मसीह ने कहा था कि अगर तेरे में बुराई नहीं है तो सच्चा और आदिल है तो पहला पत्थर तू मार। तो उनको जब अपने अंदर की बुराई का पता था कि नहीं हम भी ऐसे ही हैं, तो उन्होंने खिसकना शुरू कर दिया और मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन जनाब मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम में खुद ये बुराइयां मौजूद हैं, तो जनाब मसीह ने कहा कि अपना मुहासबा खुद करो, दामन में झांको और देखो कि तुम्हें मालूम हो कि अगर तुम खुद कितने बुरे हो या कितने अच्छे हो, तो उस बदगोई का इलाज ये नहीं है कि हम दूसरों की बदगोई करना शुरू कर दें। हमें वही तरीका इख्तियार करना है जो उन्होंने इख्तियार किया था। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि किबला दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। ऐसा ना हो कि आप दूसरों से भी ज़्यादा खुद बुरे निकलें। तो परवरदिगार आलम से दरख्वास्त है कुर्ब क़यामत में हमें बदगोई से बचा के रखें, ताकि हम अपने दामन में झांकें, उनके लिए मग़फ़रत करें, माफ़ी चाहें। हमें दूसरों का ज़िम्मेदार बना के नहीं भेजा गया, हमें इस काम के लिए हरगिज़ नहीं भेजा गया कि हम दूसरों के अमाल का हिसाब किताब रखें या उनके अमाल का हिसाब देना शुरू कर दें। लिहाजा के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें कि वो कितना बुरा है। अगर फ़िक्र करेंगे तो जो बुरा है वो अच्छा कैसे बन सकता है, उसे अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाएं और ख़ुद भी अच्छा बनने की कोशिश करें। परवरदिगार हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।